घर में भी पर्दा है, खासकर अगर जॉइंट फैमिली किसी के है, 2-3 भाई एक ही घर में रह रहे हैं, उनकी बीवियां हैं, तो फिर वहां पर्दे का मसला आता है। या अगर जॉइंट फैमिली नहीं है, अकेले लोग रह रहे हैं, लेकिन कोई दोस्त आ गया, कोई ऐसे रिश्तेदार आ गया, कोई कजन भाई आ गया, तो एक ये भी तस्वुर बन गया है हमारे यहाँ खवातीन में कि जब औरत घर से बाहर निकलेगी तो पर्दा करेगी, माशाल्लाह बुर्का पहन के निकलेगी अच्छे से, उसमें कोई शक शुबा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वही औरत जो घर के अंदर है, तो फिर वो पर्दा नहीं करती है गैर महरम रिश्तेदारों से, जैसे शौहर का भाई है, दोस्त है, पड़ोसी है, हमेशा घर पे आना जाना है, या मसलन जेठ का बेटा है, देवर का बेटा है, वो पर्दा नहीं करती है। आपके देवर का बेटा हो या जेठ का बेटा हो, आप पर पर्दा करना जरूरी है, उसे पर्दा कीजिए, वो आपके लिए गैर महरम है। चाची यानी चाची जो होती है, उसको पर्दा करना है। अक्सर हमारे यहाँ जो चाची पर्दा नहीं करती है, पर चाची को पर्दा करना चाहिए। चाची का मतलब ये नहीं कि उसके सामने आप जहां पर्दा नहीं है, वो आपकी माँ नहीं, वो आपकी चाची है, तो चाची को चाहिए कि वो पर्दा करे, और मर्दों को चाहिए कि चाची से दूरी बना कर रखे, ममानी से दूरी बना कर रखे। जो मामू की जो बीवी है वो गैर महरम है, तो तमाम भांजा को चाहिए कि वो जो ममानी उनकी है, मामू की वाइफ, चाहे उसी उम्र में छोटी हो, बड़ी हो, उनकी उम्र की हो, बच्चे वाली हो, एक ही हुक्म है वो, यानी वो गैर महरम है तो पर्दा करना है। तो भांजा को चाहिए कि वो दूरी बना कर रखे, जो मामू की बीवी है उनको चाहिए कि वो शौहर के जो भांजे हैं उनसे वो दूरी बना कर रखे, पर्दा करे। जो लड़की है, जो औरत है, उसके अपनी बहन का जो बेटा होगा उससे पर्दा नहीं है, और अपने भाई का जो बेटा उससे पर्दा नहीं है। लेकिन जब लड़की शादी करके ससुराल जाती है, तो उसके ससुराल की उसकी उसकी उसके किसी भी औरत का, आसान जुमले में समझिए कि कोई भी औरत शादी करके गई तो उसकी उसके शौहर के जो रिश्तेदार है, शौहर का भांजा, शौहर का भतीजा, ये सब के सब सबसे पर्दा है। उसका अपना ससुर छोड़ के बाकी से पर्दा करना उसको। तो उसके शौहर का जो भी भांजा हो, या भतीजा हो, या कजन भाई हो, या और भी जो भी रिश्तेदार बनते हैं उनके बहुत सारे, सबसे औरत को चाहिए कि वो पर्दा करे, वरना उसको गुनाह मिलेगा। इसको सब गैर महरम है। उसका अपने भतीजे से पर्दा नहीं है, उसके अपने भांजा से पर्दा नहीं, लेकिन शौहर का जो भांजा है और शौहर का जो भतीजा है उससे पर्दा करना जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको दूर करने की जरूरत है। तो जो ममानी होती है, मामू की बीवी, वो गैर महरम से पर्दा है, चाची से पर्दा है, जेठ का बेटा है या देवर का बेटा है उससे पर्दा है। इसका ख्याल खवातीन को रखना चाहिए। तो पर्दा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि औरत बाहर निकल रही है किसी मजबूरी के तहत तो बुर्का पहन के चली गई तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और घर में रहे तो मर्द हजरात आ जाए गैर महरम से पर्दा ना करे, ऐसा नहीं। पर्दा का मतलब हर जगह है, घर में रहे, घर के बाहर जाए, कहीं भी गैर महरम, पर्दा का ताल्लुक गैर महरम से। गैर महरम की नजर आप पर ना पड़े, उनके सामने आप अच्छे से रहें, पर्दे में रहें, पर्दे के साथ रहें, चाहे वो घर के अंदर हो, बाहर हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं भी हो। लिहाजा जो ज्वाइंट फैमिली के लोग हैं, एक घर में 2-3 भाई रहते हैं, उनको चाहिए कि वो बीवियां अपने शौहरों के भाइयों से पर्दा करें, और शौहर के जो भाई उसको भी चाहिए वो एहतियात करे, थोड़ा आवाज़ दे के वहाँ से गुजरे, ताकि वो बेचारी पर्दे में चली जाए, तो इस साइड हो जाए, दीवार के पीछे हो जाए। ऐसा नहीं कि मर्द है तो मतलब बिंदास आया जाए, ऐसे भी सही नहीं है। जहाँ पर्दा औरत पर फर्ज है, मर्दों की भी ख्याल रखा गया है, मर्दों की जिम्मेदारी की वो भी थोड़ा खांस दे, कुछ आवाज़ दे दे, कुछ किसी का नाम लेके चला जाए, ऐसा कुछ तरीका अपना जिससे खवातीन जो घर की वो होशियार हो जाए, पर्दे में हो जाए, साइड हो जाए, बगल में हो जाए, किनारे हो जाए, अपने बदन को अच्छे से ढांक ले, चेहरे को ढांक ले। तो इसका एहतियात खवातीन को भी करना चाहिए और मर्दों को भी करना चाहिए, क्योंकि पर्दा करना ये ज़रूरी है, और बेपर्दगी ये गुनाह है, क्राइम है बहुत बड़ा, कोई छोटा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए पर्दे के सिलसिले में कोई कमी कोताही नहीं करनी चाहिए।